ओम शांति। 17 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, अच्छा पुरुषार्थ कर, अपनी स्व उन्नति कर, विश्व का मालिक बनना है। ये लक्ष्य सारा दिन स्मृति में रखना है। अच्छा पुरुषार्थ व स्व उन्नति के लिए याद के ऊपर अटेंशन देंगे, सेवा के ऊपर अटेंशन देंगे और धारणा के ऊपर। याद के लिए बाबा ने कहा कि माम एकम याद करो, अर्थात मेरे को याद करने से आत्मा को शक्ति मिलेगी, पवित्र बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे, उन्नति होगी, औरों को लाइट का अनुभव करा सकेंगे। याद करने का आधार है देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि जब बाप आते हैं तो हमें आते ही वरदान देते हैं देही अभिमानी भव, अर्थात जब हम देही अभिमानी बनते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं और बाप को याद करते हैं, तो इस याद से बाबा की गुणों की प्राप्ति होती है। हम इसका अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। इस अभ्यास को करते करते बाबा की याद में रहेंगे, यथार्थ पहचान के साथ, क्योंकि हमने अपनी आत्मा को जाना है, माना है और आत्मा समझकर चलते हैं, अर्थात दूसरों को भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं, आत्मा भाई की दृष्टि से देखते हैं। तब जब हम चलते फिरते इस दृष्टि में रहेंगे, बाबा की यथार्थ याद में रहेंगे, देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो दूसरों को हमसे लाइट का अनुभव होगा। तो इस तरह याद की दूसरी विधि बताई, बाबा को प्यार से याद करना है, क्योंकि संगम पर बाबा हमें भाग्यशाली बनाते हैं, हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाबा के लिए दिल से निकलना चाहिए, शुक्रिया बाबा, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे को याद करते करते रोमांच ही खड़े हो जाने चाहिए। तो आज अपनी चेकिंग करेंगे तो उस पिता के संबंध से होने वाली प्राप्तियों को इमर्ज कर बाबा की याद में रहेंगे। वही पिता टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहना है। जब हम देही अभिमानी बनेंगे तो भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जब आपको टीचर के संबंध से याद करते हैं, स्वयं के स्टूडेंट के नशे में रहते हैं, तब भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। वो सतगुरु आकर के हमारी सद्गति करते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। फिर चक्र को याद करना है कि चक्र का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, हमारा पूरे विश्व पर राज्य होता है। उस समय हम दैवी राजधानी के कहलाते हैं, महाराजा महारानी कहलाते हैं। उस समय हम पूज्य कहलाते हैं। और जैसे ही हम मध्य में आते हैं तब हम अनआर्य कहलाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। अंत में बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं। जब हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं। हम आर्य कहलाते हैं क्योंकि हमें अंतर का पता चल जाता है, अनआर्य कैसे बनते हैं और आर्य कैसे बनते हैं। पूरे 84 जन्मों को स्मृति में रखते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र, ये सारा चक्र हम ही लगाते हैं। तो ऐसा हमें बनाने वाला बाबा है, तो उसकी याद स्वतः आती है। धारणा की कुछ बातों पर फिर हमें अटेंशन देना है। देह अभिमान को छोड़ना है, व्यर्थ बातों में बुद्धि नहीं लगानी है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाकर ज्ञान रत्नों को उसमें धारण करना है। फिर बाबा ने कहा निश्चिंत रहकर निश्चय बुद्धि बनना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। यह
बाबा आकर के संगम पर एक ही बार मत देते हैं, तो ईश्वरीय मत पर चलकर अपने को श्रेष्ठ बनाना है। महारथी की विशेषताओं को जीवन में धारण करना है। सेवा करने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया। महादानी बन अपना समय, प्राप्ति और इच्छाओं को भी बाबा ने कहा दान कर देना है। तो अच्छे महारथी ही चक्र के ऊपर समझा सकते हैं। तो विनाश से पहले सबको आप समान बनाने का लक्ष्य रखना है। परमात्मा का परिचय देते समय बताना है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर ये ज्ञान भी बताना है कि गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाने का अर्थ है हम सब बच्चे पवित्रता की मदद परमात्मा को करते हैं। हठ योग और राजयोग में क्या अंतर है ये भी बताना है। तो इन सब बातों को बताते हुए अपनी स्थिति का ध्यान रखना है। तो याद, धारणा और सेवा, इन तीनों का बैलेंस रखेंगे तब हम भविष्य में उच्च पद पार प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।